हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के दो फोकस्ड स्टॉक के ऊपर जिन्होंने कल ही रिजल्ट ने अपने डिक्लेयर किए हैं। और रिजल्ट पे बात नहीं करेंगे, हम प्योरली टेक्निकल पे बात करेंगे। और स्टॉक के नाम है एचसीएल टेक एंड इन्फी। तो कल आप सबने देखा होगा मार्केट में कई देर तक लोग सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिजल्ट आएंगे। और ओवरऑल एचसीएल टेक एंड इन्फी ईयर ऑन ईयर दोनों के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही है। इट मीन्स की कंपनीज आर ग्रोइंग। तो व्हाट अबाउट देयर शेयर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएल टेक का। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे कि स्टॉक ठीक ठाक सा कल ट्रेड किया है। जो हमारे पास कल मार्केट में कई देर तक लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक गिरेगा या न्यूज़ का क्या असर आएगा, मल्टीफोल्ड रिटर्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अभी अगर एचसीएल टेक ने भले कितने भी अच्छे रिजल्ट निकाले हों, तो हो सकता है स्टॉक एक जंप लेके अपना एक गैप फिल करे सबसे पहले तो। क्योंकि आप लोग देखोगे, मैं डे के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, वहाँ पे क्लियर ज़्यादा समझ आएगा। आप लोग देखोगे कि दिसंबर के महीने में स्टॉक ने एक गैप डाउन ट्रेड किया था और एक बड़ी कैंडल के साथ नेगेटिव आया था। लगभग पहले स्टॉक जहां पे क्लोज हुआ था 1099 पे, उसके बाद नीचे स्टॉक आया सीधा 1020 पे। और आप देखोगे दिसंबर से लेके लगभग एक महीने तक स्टॉक इसी पैटर्न में ट्रेड करता रहा। इट मीन्स कि स्टॉक ने एक ट्रेडिंग चैनल बना दिया अपना, जिसमें कि स्टॉक आप लोग देखोगे कि जो ये कैंडल थी इससे ना ऊपर गया ना नीचे गया, धीरे धीरे इसके रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है। तो आई एम गेसिंग कि अगर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट भी अगर आप लोग देखोगे, सबसे पहले तो इंट्राडे वाले दोस्तों अवॉइड करना है स्टॉक को। और जो लॉन्ग रन के लिए खरीदना चाहते हैं तो पहले इस स्टॉक को एक बार यहाँ तक जाने दीजिए जहाँ से ये गैप डाउन हुआ था। उसके बाद लेट द मार्केट और लेट द ट्रेंड डिसाइड कि स्टॉक कहाँ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, तो टेक्निकल भी उसका सपोर्ट करेगा। ज़्यादातर यहाँ पे फंसाया भी जाता है लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे नंबर्स दिखा के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां खराब हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है सौदा खरीदने का टाइम थोड़ा सा हमारा अलग हो सकता है। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोचते हैं वो कहीं पे भी उठा सकते हैं माल, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज नथिंग इन द स्टॉक मार्केट। आपको एक प्रॉपर टारगेट और एसएल हमेशा रखना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट योर ट्रेड एट गुड लेवल्स और सब कुछ आपके साथ अच्छा हो। ओवरऑल अगर आप देखोगे बहुत अच्छी एक जर्नी तय की है। और मेरा ये मानना है कि अभी भी स्टॉक एक लंबी दूरी के लिए तय करने की इच्छा रख रहा है। तभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था कई दिनों तक इस रेंज में। बट एक बार इसने यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि दोबारा से इस रेंज में कहीं स्टॉक ट्रेड करेगा और अपने स्पीड से ही चलेगा। 1 वीक में आपको ट्रेंड एनालिसिस में क्लियर कट दिखा देता हूँ मैं कि मुझे क्या नज़र आता है। अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस अगर हम इस हिसाब से भी अपने चार्ट्स पे प्लॉट कर सकते हैं कि अभी भी हमारे पास जो टारगेट है इसका, यानी रेजिस्टेंस है, वो थोड़ा दूर है फर्स्ट। और जो मेजर है, जो हमने देखा कि जो गैप डाउन हुआ था पहला, तो वही रहेगा कि जहाँ से स्टॉक ने गैप डाउन लिया प्लस जो कि 1134 और 1150 के बीच एक लाइन है। अगर ये इससे ऊपर ट्रेड करता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा टारगेट भी आ सकता है इस स्टॉक में। बाकी ओवरऑल ईयरली मंथली अगर आप देखोगे स्टॉक को, स्टॉक एक अच्छी खासी दूरी तय कर चुका है, जो कि 426 से स्टॉक लगभग 1300 1400 के लेवल टच कर चुका है। और अभी जो करंट प्राइसिंग है आपके पास 1071 है। इट मीन्स कि अभी भी आपको एक रेजिस्टेंस, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है, वो 20% दूर है। मीन्स कि जो अगर आप ट्रेड करोगे उस हिसाब से। बट इंट्राडे मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी अवॉइड करें, हो सकता है मैनिपुलेशन आए। इन्फी की अगर बात करें तो इन्फी भी आप लोग देखोगे, इन्फी का मैं आपको चार्ट एकदम छोटा करके दिखाऊं। अभी 1440 के प्राइस पे रेंज कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस हाई जो था इसने कहाँ तक लगाया था और कहाँ तक हमें डिस्काउंट पे अभी स्टॉक मिल रहा है। ऑलमोस्ट इन्फी भी हमें 23% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। कंपनी दोनों ही अच्छी हैं, इंडिया की कंपनी है, दोनों आईटी सेक्टर में है। एक अच्छा कंसोलिडेशन आ चुका है, 500 रुपये से स्टॉक सीधा 1900 रुपये तक पहुंच चुका है। तो ये 27 30 40% की जो गिरावट है ये मायने नहीं रखती, ये हम प्रॉफिट बुकिंग ही इसमें मानेंगे।
अगर आप इन्फी का चार्ट खोल के देखोगे, बहुत ही अच्छी वेव बनाई है इसने। अगर हम वेव की बात करते हैं तो आप लोग देखोगे स्टॉक एक हेल्दी मूव की तरफ, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसके फंडामेंटल में ज़्यादा रुचि है, अच्छा आपको समझ आता है, तो आप इसको धीरे धीरे करके स्टॉक को खरीद सकते हैं। ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, अभी देखोगे मूविंग एवरेज से अच्छे खासे ऊपर वाली रेंज पे ट्रेड कर रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है स्टॉक में, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये एक इसकी अच्छी खासी सपोर्ट रेंज है। आप देखोगे यहाँ पे से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली भी दिखाई थी और 2 बार इस सपोर्ट को स्टॉक ने रिस्पेक्ट भी दिया था। तो अगर आप बाय करते हैं तो एसएल इस पे रखिए। अगर इसके बाद भी स्टॉक नीचे गिरता है देन थिंक, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि अब एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो आप उस पर फिर ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट पे आते ही आप बाय करें। मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगा, सपोर्ट भले कितनी भी बड़ी हो, जब तक उस पर पॉजिटिव कैंडल ना बने तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। जैसे हम बात करते हैं ये वाली कैंडल, यहाँ पे एक सपोर्ट थी, हमें पता लगा एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, इसने कंफर्मेशन दिया कि ये सपोर्ट मार्केट ने रिकॉग्नाइज कर ली है और आपका एसएल इसके नीचे ही होना चाहिए। तो आप यहाँ से आराम से इस दूरी को तय कर सकते हैं। अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलता है तो यू कैन गेट सम गुड पॉइंट्स। तो आज के दिन जिस हिसाब से न्यूज़ है आईटी सेक्टर की, जिस हिसाब से दोनों स्टॉक्स में न्यूज़ हैं कि अच्छे अच्छे प्रॉफिट आए हैं, हो सकता है गैप अप ओपन हो और ट्रेडिंग का आपको मौका ना मिले इंट्राडे के लिए। बट आई वुड सजेस्ट, अगर लॉन्ग रन के लिए खरीद रहे हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड दीजिए। न्यूज़ जब सब शांत हो जाएगी तब आप इसमें कुछ एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।